तरफ सीटों को लेकर खींचतान जारी है एनडीए गठबंधन में, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपनी रणनीति स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं और इसके साथ ही प्रत्याशियों को चुनने में लगे हुए हैं। यानी वो किसी भी तरह से सियासी इंतजार करने के मूड में नहीं है। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव के डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है और सभी दल जो हैं अपनी अपनी रणनीति को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। सीट शेयरिंग की चर्चाएं चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर निजी बात की जाए निजी पार्टियों की, तो वो सभी पार्टियां जो हैं अपने अपने प्रत्याशियों का चयन करने में लगी हुई है। और खास तौर पर अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार जो है लगातार प्रत्याशियों से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। जिन प्रत्याशियों को टिकट चाहिए, जो इच्छुक प्रत्याशी है, उनको बुलाया जा रहा है कॉल करके, फिर उनसे बातचीत की जा रही है। नीतीश कुमार ने मीटिंग भी की थी और अब जो है एक मेन बात सामने आ रही है, वो ये है कि जो पुराने 6 विधायक है, पहले तो सबसे पहले उनका टिकट कट चुका है। जी हाँ, यानी टिकट कट चुका है, यानी कि इस बार उनको टिकट नहीं मिलने वाला है। वो इस सियासी मैदान से आउट हो चुके हैं। क्योंकि अब देखिए, क्रिकेट की बाजी में भी यही देखा जाता है कि जो क्रिकेटर ज्यादा समय तक ना चल पाए तो उसको संन्यास मिल ही जाता है, संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो यही कुछ देखने को मिल रहा है सियासी मैदान में भी। अब देखिए कि नीतीश कुमार ने 6 विधायकों का टिकट काट दिया है, यानी कि अब वो 6 विधायक जो है इस बार उनको टिकट नहीं मिलने वाली, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाले। उनके नाम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 23 सीटों पर कंफर्म भी कर लिया गया है कि आखिर वो कौन से नेता होंगे, कौन से प्रत्याशी होंगे और किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस पर भी कंफर्मेशन हो गया है। यानी जदयू जो है अपनी पूरी रणनीति अंदर ही अंदर बनाने में पूरी तरीके से जुटी हुई है और कंप्लीट कर रही है। वो इस सियासत का इंतजार नहीं कर रही है कि हाँ कब सीट शेयरिंग होगी, कब जाके अनाउंसमेंट करना है। उससे पहले ही अपनी रणनीति पूरी कर चुकी है। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। बिहार की सियासत इन दिनों फिर गर्म है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भले ही खींचतान और पेच फंसा हुआ हो, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने तेवर और रणनीति दोनों से ये साफ कर दिया है कि वो किसी सियासी इंतजार के मूड में नहीं है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जदयू सुप्रीमो ने लगभग 110 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है और पहले चरण के कई नामों पर हरी झंडी भी दे दी गई है। वहीं कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी भी तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गोपालपुर से गोपाल मंडल, कुशेश्वर स्थान से अमन हजारी, हरिनारायण सिंह, सकरा से अशोक चौधरी और सुरसंड से दिलीप राय, इनका टिकट कट चुका है। गोपाल मंडल काफी करीबी कहे जाते हैं और उनके फेवरेट विधायक भी हैं, फिर भी इनका टिकट कट चुका है और ये सियासत में एक अलग ही भूचाल लाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि इनमें से कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है और डॉक्टर संजीव ने तो पहले ही आरजेडी ज्वाइन कर ली है। मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में तो नीतीश कुमार ने सभी सीटों पर फैसला खुद किया है। श्रवण कुमार का नालंदा से उतरना लगभग तय माना जा रहा है। उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि 12 अक्टूबर के बाद कभी भी नामांकन हो सकता है। वहीं हरिनारायण सिंह की जगह इस बार उनके बेटे को मौका देने की चर्चा जोरों पर है। 9 बार के विधायक रह चुके हरिनारायण अब स्वास्थ्य कारणों से मैदान में नहीं उतरना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने इस बार अपने भरोसेमंद मंत्रियों पर पूरा दाव लगाया है। सुपौल से विजेंद्र यादव 9वीं बार नॉमिनेशन करेंगे, जबकि धमदाहा से लेसी सिंह, सराय रंजन से विजय चौधरी और सोनबरसा से रत्नेश सदा फिर मैदान में उतरेंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज और कल्याणपुर से महेश्वर हजारी के नामों पर भी मुहर लग चुकी है। मदन सहनी जो कि दरभंगा, सुमित सिंह की बात की जाए तो चकाई और संतोष निराला राजपुर के नाम भी तय माने जा रहे हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा महनार से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बरबीघा से सुदर्शन कुमार, शिवहर से चेतन आनंद और मोकामा से अनंत सिंह का भी टिकट फाइनल माना जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चेतन आनंद और अनंत सिंह पूर्व में राजद के टिकट पर चुनाव जीते थे, बाद में जदयू के साथ आए। ये भी माना जा रहा है कि दूसरे दलों से आए कई नेता और कुछ पूर्व आईएएस अधिकारी इस बार जदयू के टिकट पर मैदान में दिख सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक राम और उनके बेटे की टिकट की चर्चा तेज है, जबकि पूर्व आईएएस मनीष कुमार वर्मा को नालंदा जिले की किसी सीट से उतारने की तैयारी है।
वहीं आपको बता दें कि पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि 100 से अधिक सीटों पर यह समीकरण तय कर लिया गया है और कई सीटों पर नए और चौंकाने वाले चेहरे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एनडीए के भीतर अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। चिराग पासवान की सिटिंग सीटों पर दावेदारी के चलते कई जदयू विधायकों की सांसें अटकी हुई है। अब जब पहले चरण के नामांकन का काम आज शुरू हो जाएगा तो सभी दलों की तरह जदयू भी अपनी बिसात बिछा चुकी है। नीतीश कुमार की रणनीति साफ है, सीट शेयरिंग चाहे जब हो, तैयारी पहले हो। सूत्र बताते हैं कि जदयू के अधिकतर सिटिंग विधायक अपने क्षेत्र में प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन जिन्हें हरी झंडी नहीं मिली है उनकी धड़कनें तेज है और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। नीतीश कुमार इस बार सियासी शतरंज के मास्टर मूव में जुटे हैं। एनडीए की डोर अपने हाथ में रखते हुए उन्होंने यह संकेत दे दिया है कि चाहे सीटों पर मूल भाव कितना भी लंबा खींचे, लेकिन जदयू की बिसात पहले से तैयार है और मोहरे चल भी चुके हैं। तो देखा आपने कि जदयू से किन लोगों को टिकट मिल चुका है और टिकट नहीं, एक तरीके से फाइनलाइज कर चुके हैं, लेकिन टिकट का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अंदरूनी तरीके से अगर बात की जाए तो अंदरूनी तरीके से पूरी ही जो रणनीति है वो बना चुके हैं नीतीश कुमार। और नालंदा जिले की अगर बात की जाए तो वहां के प्रत्याशी से तो वो खुद मिले हैं और खुद ही उन्होंने डिसाइड किया है कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा। और इसके अलावा 6 विधायकों का टिकट भी कर चुका है और उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम जो है वो है गोपाल मंडल, क्योंकि गोपाल मंडल नीतीश कुमार के काफी करीबी कहे जाते हैं और हमेशा उनके साथ दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार जो है उनका भी टिकट कट चुका है। और इसमें से कई सारे विधायक ऐसे भी होंगे जो कि अब पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का सोच रहे होंगे। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।